वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रिसेंटली रिलीज हुई एक रशियन फैंटेसी मूवी। और फैंटेसी जॉनर में रशियन मूवीज ने अपनी अलग ही पहचान बना के रखी हुई है। तो कहानी की शुरुआत में एक मंत्र लोक को दिखाते हैं, यानी कि एक मैजिकल दुनिया। वहाँ पर एक तोता उड़ रहा होता है और वो जिस राज्य के ऊपर से उड़ रहा है ना, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का जवाब ही नहीं है। तोता सीधे एक राजमहल में जाता है जहाँ उस राज्य की रानी रहती है। वो काफी मंत्र तंत्र भी जानती है और अपनी मंत्र शक्तियों के जरिए एक तरह का अमृत बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तब तोता कहता है कि वलेरी आपको वो अमृत देने को तैयार है जिससे कि आप मृत्युंजय हो जाएंगी, पर बदले में वो आपके सिल्वर शूज मांग रही है। लेकिन यहाँ पर रानी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और अपना अमृत बनाने के प्रोसीजर में बिजी रहती है, जैसे कि सांप का जहर, एक आंख और कई चीजें मिला रही होती है। इसी बीच तोता उन सिल्वर शूज को निकालने के लिए कांच के पिंजरों को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो तोते को पकड़कर दूर फेंक देती है। तब वो किसी को आवाज देती है जिसका नाम है चको। उसे कहती है कि जल्दी से मैजिकल फ्लावर लेकर आ जाओ। थोड़ी देर में वो भी फ्लावर लेकर आ जाता है जो कि 20 सालों में एक ही बार खिलता है। उस फूल को भी दोस्तों वो अपने घोल में मिलाती है तो तुरंत उसमें से बवंडर जैसा कुछ निकलता है और फिर उसको एक बोतल में बंद करके वो कहती है, अब से ये पूरी दुनिया मेरी है, एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ये दुनिया अंधेरे की चपेट में आ जाएगी और मैं दुनिया पर राज करूंगी। ये कहकर वो राजमहल से बाहर जाती है। यहाँ से सीधे हमारी दुनिया को दिखाते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक कपल अपनी बेटी को लेकर कार में जा रहा होता है। इस छोटी लड़की का नाम है एली और यही है हमारी कहानी की हीरोइन। एली हमेशा मोबाइल फोन पर मस्त रहती है, इसलिए उसे मोबाइल गैजेट्स वगैरह से दूर करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे उसकी दादी के घर लेकर जा रहे हैं। वेकेशन के बहाने उसके जो मोबाइल से चिपके रहने की आदत है ना, वो दूर हो जाएगी। उन्होंने उसको एक बुक पढ़ने को दिया होता है, पर एली काफी स्मार्ट है, बुक के अंदर मोबाइल फिक्स करके देख रही है और इन्हें भनक तक नहीं लगी बताओ। पर पापा को पता चल जाता है और वो बुक छीन लेते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा बेटा। पर एली जिद करती है और गाड़ी रुकवा कर उतर जाती है और कहती है मोबाइल के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तो माँ कहती है कि सुंदर दुनिया को देखो, यहाँ देखने और सीखने की कई चीजें हैं बेटा, तुम हो कि आंखें फाड़ कर बस इस डिब्बे को देखती रहती हो। पर एली अपनी जिद से हटती नहीं। इस पर पापा उसका मोबाइल पीछे के आरवी में रख कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जब तक दादी के घर नहीं पहुंच जाते तब तक फोन नहीं मिलेगा। पर एली गुस्से में वहां से जाने लगती है। तब वो बवंडर जिसे उस मांत्रिक रानी ने दुनिया को मिटाने के लिए तैयार किया था, वो इनकी ओर आ रहा होता है। इनका जो डॉगी है ना, वो एली को पकड़कर खींचता है कि जल्दी गाड़ी के अंदर चलो। एली के पेरेंट्स उसे खींचकर गाड़ी में बैठाकर गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, पर एली अचानक नीचे उतरकर पीछे की ओर जाती है और उस आरवी में चढ़ जाती है जिसे ये लोग खींच कर लेकर जा रहे थे। ये देखकर पापा तो घबराए जाते हैं कि ये क्या हो गया इस बच्ची को। लेकिन तब तक बवंडर बहुत ही पास आ चुका था और पापा गाड़ी निकाल लेते हैं, पर बवंडर आरवी को चपेट कर उठा ले जाता है। एली की भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया और वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को आवाज देती है। लेकिन इसी बीच आरवी बवंडर में पूरी तरह घूम रहा होता है और आरवी के अंदर एली और डॉगी भी हवा में गोल गोल घूम रहे होते हैं। यहाँ से रानी को दिखाते हैं जिसने ये बवंडर शुरू किया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस बवंडर में घूमता हुआ आरवी उसी के ऊपर गिर जाता है और रानी स्पॉट आउट हो जाती है, मतलब मर जाती है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल द विज़र्ड ऑफ द एमरल्ड सिटी डालकर मूवी आगे बढ़ती है। कुछ देर के बाद एली को होश आता है तो डॉगी कहता है, अच्छा हुआ तुमने आंखें खोल दी। सुनकर एली शॉक हो जाती है कि तुम बोल सकते हो क्या। डॉगी कहता है कि मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ, शायद तुम्हारे सर में चोट लगने से तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही थी। एली वैन का दरवाजा खोलती है तो खुद को किसी और ही दुनिया में पाती है। वो नहीं जानती कि उसका आरवी इस मैजिकल दुनिया में लैंड कर गया है। लेकिन वैन तो राजमहल के ऊपर एज पर खड़ा है दोस्तों और किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। पर इस हालात में भी एली फोन को ही ढूंढती है। बताओ कितना फोन चलाती है ये लड़की। वो उसी को ढूंढने में लगी होती है और एन वक्त पर उसको मिल भी जाता है। फिर वो डॉगी को लेकर आरवी से उतर जाती है। तभी आरवी नीचे गिर जाता है और ये सब कुछ चकोब देख रहा होता है। एली नीचे देखती है तो वहाँ इस राज्य के लोग होते हैं। रानी ने यहाँ ब्लू सिटी नाम का एक शहर बनाया हुआ है और ये लोग ब्लू सिटी के निवासी हैं। वो तो आरवी को उड़ता हुआ कोई घर समझते हैं और एली को कोई परी। इतने में चक्कोब लोगों से कहता है कि अब मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो रानी जो आप सब पर जुल्म करती थी वो मर चुकी है। आज से इस राज्य का मैं राजा हूँ। अब इस पर लोग हंसते भी हैं कि तुम जैसा जोकर और हम पर राज करेगा क्या, दिन में सपने देखना बंद कर दो। चकोब को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरा अपमान करके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, जल्दी तुम सब पछताओगे अब, कहकर वो चला जाता है। अब दोस्तों लोग एली की जय जयकार करते हैं कि आज से आप हमारी राज्य की रानी हैं। और तभी एक तेज रोशनी आती है जिसको देखकर लोग कहते हैं कि मिलिना आ गई है। उस रोशनी में से एक औरत निकलती है जो कि बहुत लंबी होती है। यही है मिलिना जिसे लोग बहुत इज्जत देते हैं। ये रानी की बहन है पर उसकी तरह बुरी नहीं है, अच्छी
विदेशी मांत्रिक है ये। एली पूछती है ये जगह कैसी है, मुझे नहीं पता, मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना है। मेलिना कहती है तुम पहले उस जगह से हट जाओ, वहाँ मेरी दीदी मरी पड़ी है, उस पर तुम्हारी गाड़ी गिर गई थी। और तब एली देखती है कि वहाँ रानी जलकर राख हो चुकी थी। एली पूछती है कि मेरा वैन आपकी दीदी पर क्यों गिरा? तब मेलिना बताती है कि मेरी दीदी इस दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहती थी, इसलिए उसने ये बवंडर उठाया, पर मैंने उसके बवंडर से उसी पर हमला करना चाहा और इसीलिए ये खाली वैन को उस बवंडर में फंसाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वैन के अंदर कोई है। अरे लेकिन मैं अब अपने पेरेंट्स के पास वापस कैसे जाऊंगी? आप ही कोई मंत्र बोलकर मुझे वापस पहुंचा दीजिए ना। लेकिन मेलिना कहती है कि मेरे पास ऐसी करने की शक्ति नहीं है। असल में इस दुनिया के कई राज्यों को मांत्रिक ही चलाते हैं। मेलिना उसको एक मैप दिखाती है जिसमें एक मैजिकल पहाड़ होता है। एली पूछती है क्या इस पहाड़ को पार करके ही हम अपनी दुनिया में लौट सकते हैं? पर इस ब्लू सिटी पर किसका राज चलता है? मेलिना उसे कोई नाम बताती है। फिर वो एली को मैप में एक जगह दिखाती है जहाँ गुडविन नाम का एक मांत्रिक राज करता है। सुनो, तुम लोग वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन गुडविन तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इंसानों की मदद करनी होगी। वो एली को एक पीले रंग का रास्ता दिखाकर कहती है कि इस रास्ते पर लास्ट में जो राज्य आएगा वही गुडविन का राज्य होगा, तुम यही रास्ता पकड़ लो। ये कहकर मेलिना गायब हो जाती है। दूसरी ओर लोग तो चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ही हमारी रानी हो, लेकिन एली को तो बस यहाँ से किसी तरह निकलना है। लेकिन उसका एक शू रास्ते में गिर गया था। वो कहती है यार बिना शूज के मैं कैसे चल सकती हूँ? और तभी डॉगी राजमहल में जाकर 2 शूज लेकर आ जाता है। ये असल में दोस्तों उस मांत्रिक रानी के सिल्वर शूज है, पर उसका साइज काफी बड़ा होता है। वैसे डॉगी कहता है कि जो मिला है पहन लो, ज्यादा नखरे करने का टाइम नहीं है हमारे पास, चलो। एली भी पहन लेती है, लेकिन ये क्या, पहनते ही वो शूज एली के पैर के साइज के हो जाते हैं। एली हैरान रह जाती है, लगता है यहाँ पर हर चीज मैजिकल है। फिर दोनों उस येलो रास्ते में पैदल चलने लगते हैं। यहाँ से अब पिंक सिटी को दिखाते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक बुरी मांत्रिक राज करती है। यह है इस मूवी की विलन वेलरी। शुरुआत में इसी ने तोते के जरिए ब्लू सिटी की रानी के सिल्वर शूज को हासिल करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। वैसे इतने में तोता आ जाता है और बताता है कि बुरी खबर है रानी जी, ब्लू सिटी की रानी के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने से वो मर गई। इस पर वेलरी दुखी तो होती है, लेकिन मन ही मन खुश भी होती है कि अब वो सिल्वर शूज मेरे हो जाएंगे। वो एक मैजिकल चादर लाकर रानी की लाश पर ओढ़ती है और खुद ही उसका अंतिम संस्कार भी करती है। फिर वो तोते से उन सिल्वर शूज को लाने के लिए कहती है। वो कहता है यहाँ एक छोटी लड़की आई थी, उन सिल्वर शूज को वही लेकर गई होगी। इस पर वेलरी तोते को काफी सुनाती भी है कि जब वो सिल्वर शूज लेकर जा रही थी तो तुमने रोका क्यों नहीं, तुम क्या कर रहे थे तब? अब जाओ जाकर उससे शूज लेकर आओ। और फिर तोता भी शूज लेने के लिए एली के पीछे उड़ जाता है। पर वेलरी को तोते पर भरोसा नहीं होता, तो उस पर नजर रखने के लिए वो अपनी आंख निकालकर उसके पीछे लगा देती है, जिसकी मदद से वो यहीं बैठकर तोते को देख पाएगी। एंड यहाँ दूसरी ओर एली बहुत दूर चलने के बाद थक चुकी थी, लेकिन अभी तक उसको एक भी इंसान नहीं मिला था जिसकी वो मदद कर पाए, क्योंकि जब वो मदद करेगी तब जाकर ही गुडविन के राज्य में पहुंच पाएगी। तब रास्ते में कद्दू का खेत आता है, जिसके बीच में एक बिजूका रखा होता है, वही जो खेतों में कौवों और पक्षियों को डराने के लिए रखा होता है दोस्तों। एंड डॉगी भाई साहब उसके पास जाकर सूसू करने लग जाता है, तो वो बिजूका हिलता है। एंड डॉगी फिर घबराकर एली को बताता है, लेकिन तब वो नहीं हिलता। एली कहती है जरूर तुम दिन में सपने देख रहे हो, अब चलो हमें बहुत दूर जाना है। एंड तब वहाँ तोता आ जाता है और वो एली से बात करने लगता है। ये सारी चीजें वेलरी अपनी आंखों के जरिए देख रही होती है। वैसे तोता एली से झूठ कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर तब वो बिजूका अजीब इशारे करने लगता है कि तोता झूठा है। तभी एली भी उसको देख लेती है, तो तोता बिजूका के पास जाकर कहता है कि देखो तुम मेरे मामले में दखल मत दो, मुझे उसके सिल्वर शूज चाहिए बस। एंड इस दृश्य को एली अपने फोन पर क्लिक कर लेती है कि बिजूका तोते से बात कर रहा है। ये देखकर तोता डर ही जाता है कि एली उस पर कहीं कोई मंत्र शक्ति इस्तेमाल तो नहीं कर रही, और वो उड़ जाता है वहाँ से। अब बिजूका कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह तो है नहीं। तो एली कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। कहकर वो किसी चीज से उसका मुंह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती। इसीलिए एली उसको गिराकर फिर उसका मुंह ड्रॉ करने का प्लान बनाती है, लेकिन वो धड़ करके एक बड़े कद्दू पर गिर पड़ता है। फिर एली उसके चेहरे पर बढ़िया सा मुंह ड्रॉ करती है, और उसने ड्रॉ किया नहीं कि बिजूका नॉन स्टॉप बक 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 शुरू कर देता है। तब पता चलता है कि ये बिजूका एक इंसान है। अब एली को इसे अपने साथ आने के लिए कन्विंस करना होगा, है ना। एली को 3 इंसानों की मदद करके उन्हें अपने साथ लेकर जाना है, तब जाकर गॉडविन उसे वापस उसकी दुनिया में पहुंचाएगा। एली कहती है कि मुझे लगता है कि जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे सर के अंदर। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो गुडविन तुम्हें दिमाग देगा, क्योंकि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इस पर वो एली के साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर वेलरी दोस्तों गुस्से में अपने गार्ड से कहती है कि जल्दी से हमारे कारागार से उस नरभक्षी को लेकर आओ, सिर्फ वही है जो मुझे वो सिल्वर शूज दिला सकता है। उसके पास शेर जैसे मॉन्स्टर पेट्स होते हैं, जिनको सहलाते हुए वो अपने गार्ड्स को हुक्म देती है। उसके गार्ड्स घबराकर वहां से भागते हैं। यहाँ एली उस पीले रास्ते पर अपना सफर जारी रखती है।
वो डॉगी और बिजूका कई खूबसूरत जगहों को पार करके आगे निकलते हैं तो वहाँ पर एक जगह पर एली अपने फोन को देखती है और टावर ढूंढने की कोशिश करती है। बिजूका कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो? एली कहती मुझे इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट? वो तुम्हारा कौन लगता है? अरे इंटरनेट उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हमारे हर सवाल का जवाब होता है उसके पास। बिजूका हैरान न जाता है कि जो दिखता नहीं उसे ढूंढ रही है ये पागल लड़की, बताओ। फिर वो जंगल से गुजरते हैं। यहाँ वेलरी के सामने वो खतरनाक नरभक्षी लाया जाता है। वेलरी उसके सामने कुछ मंत्र कहती है जिसके जरिए कुछ मशरूम्स पनपते हैं। उनमें से इंसानों की आवाजें निकलती हैं भाई। ये सुनकर वो नरभक्षी बड़ा खुश हो जाता है और तब वेलरी उसकी जंजीरों को खोल देती है और कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। कहकर वो उसे एक बोतल देती है और वो खुश हो जाता है कि अब मैं अपने मन से बहुत सारे इंसानों को खा सकूंगा। वेलरी कहती है कि हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक लड़की से उसके सिल्वर शूज लाने होंगे। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर की ये चाबी लौटा दूंगी और तुम अपने घर जा पाओगे। वो भी मान जाता है और तुरंत सिल्वर शूज लेने के लिए चला जाता है। यहाँ जंगल में एली को एक ऑयल नरभक्षी दिखती है। एली उसे उठाकर रख लेती है, पर अचानक कुछ आवाजें सुनकर डॉगी डरकर दूसरी ओर भागता है। एली उसे आवाज देती है कि पीले रास्ते से हम हट नहीं सकते, वापस आ जाओ, पर वो नहीं आता। तो एली भी उसके पीछे भागती है। डॉगी ना एक लोहे के स्टैचू के पास रुका होता है। एली भी वहाँ पर आकर देखती है तो पता चलता है कि वो असल में एक इंसान है जो किसी की मंत्र शक्ति की वजह से लोहा बन गया है। उसका मुंह जरा हिल पाता है। वैसे एली को जंगल में जो नरभक्षी मिला था थोड़ी देर पहले, उससे वो उसके मुंह में थोड़ा डालती है और अब उसका मुंह जरा हिल पाता है और वो बात करने लगता है। तो वो कहता है कि थोड़ा तेल मेरे हाथ पैर में भी डाल दो प्लीज, कम से कम थोड़ा हिल तो पाऊंगा। एली भी वैसा ही करती है। स्टैचू कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा ओवर ऑयलिंग कर दिया, वरना मेरा शरीर पर तो जंग लग चुका था। तब वो अपना फ्लैशबैक बताता है। कुछ साल पहले ये नॉर्मल इंसान था और एक लड़की से प्यार करता था। वो एली को उसकी फोटो भी दिखाता है वैसे, पर लड़की की माँ को इनका रिश्ता अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ब्लू सिटी की रानी को पैसे देकर इस आदमी को लोहे का स्टैचू बना दिया। ये मेरा ही ऑयल नरभक्षी है और कुछ दिन पहले मैंने इसे खो दिया था। ऑयल नरभक्षी ढूंढ निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाकर उस ब्लू सिटी की रानी का खात्मा करूंगा और अपना बदला भी लूंगा। तब एली कहती है, अरे ब्लू सिटी की रानी के ऊपर एक गाड़ी गिरी और वो तो कब की मर भी चुकी है। वैसे मैं गुडविन नाम के एक अच्छे मांत्रिक से मिलने जा रही हूँ, वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है, मैंने सुना है। अगर तुम वापस नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। वो भी मान जाता है और यहाँ से इसे हम कहेंगे दोस्तों आयरन मैन। अब ये चारों उसी पीले रास्ते से आगे बढ़ते हैं, यानी एली, डॉगी, बिजूका और आयरन मैन। वो उस घने जंगल को पार कर लेते हैं। फिर पत्थरों से भरे एक रास्ते पर चलकर वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एली और डॉगी आगे चल ही रहे होते हैं तो आयरन मैन और बिजूका उनके पीछे पीछे। तब डॉगी अपने टॉय से खेलने लगता है तो एली तंग आ जाती है इससे और उसे डांट लगाती है कि अपने आसपास देखो कितनी अद्भुत चीजें हैं, उन्हें निहारने और उनका मजा लेने के बजाय तुम अपने टॉय के साथ मस्त हो बताओ। ये कहते कहते दोस्तों उसे उसकी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इसी तरह से उसको डांटा था कि दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं, उनका मजा लेने के बजाय तुम अपने फोन पर लगी रहती हो। ये उसकी माँ ने उसे कहा था और तब जाकर एली को अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में कोई आवाज को सुनकर वो उस दिशा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मशरूम उग रहे हैं और एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि गुडविन मांत्रिक यही रहता है। एली बड़ी खुश हो जाती है कि चलो जल्दी मिल गया और उसी रास्ते पर चली जाती है। डॉग भी उसके पीछे भागता है, पर कुछ दूर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ये असल में दोस्तों वेलरी का वही नरभक्षी है जो एली को पकड़ने के लिए सब्जी वगैरह काट रहा होता है और ये सारी चीजें वेलरी अपनी आंखों से देख रही होती है। एली पूछती है, क्या आप ही गुडविन है? वो कहता है कि हाँ। अच्छा, मैं आपको ही देखने आई थी यहाँ पर, आप अपनी मंत्र शक्ति से प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था वैसे। कहकर वो एली को अपनी गाड़ी पर बैठाता है और लगता है ये उसका स्टोव है जिसमें वो एली को पकाकर खाने वाला है। पर एली ये बात नहीं जानती और सोचती है कि शायद ये कोई मशीन है जिसमें बैठने से वो अपने घर पहुंच जाएगी। ये देखकर वेलरी तो बड़ी खुश होती है कि अब उसे सिल्वर शूज मिल जाएंगे। तो इसी बीच बिजूका और आयरन मैन एली को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ ढेर सारे मशरूम्स होते हैं और डॉगी को लटकाया हुआ होता है। वो उसे रिलीज कर देते हैं और पूछते हैं कि एली को क्या हुआ। डॉगी एली को बचाने के लिए तुरंत भागता है। अब इससे पहले कि एली उस बैरल के अंदर बैठती, डॉगी वहाँ पर आ जाता है। नरभक्षी कहता है कि एक टाइम पे मैं एक ही जन को भेज सकता हूँ, मैं उस लड़की को घर भेजूं या तुम्हें? डॉगी कुछ कहने वाला होता है लेकिन एली जल्दबाजी में कहती है कि मैं ही पहले जाऊंगी। ये कहकर वो बैरल में बैठ जाती है और नरभक्षी उसे बंद कर देता है। लेकिन इतने में आयरन मैन आ जाता है वहाँ पर और नरभक्षी को देखते पहचान जाता है कि इसे कारागार में बंद किया गया था। ये बाहर कैसे निकला? वो नरभक्षी से खूब लड़ता भी है। इसी बीच डॉगी एली को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आयरन मैन और नरभक्षी की लड़ाई में वो बैरल नीचे गिरकर लुढ़कने लगता है। लेकिन इतने में आयरन मैन और बिजूका मिलकर उस पर ऊपर से एक बड़े पत्थर को धकेलकर उस नरभक्षी की जान फाइनली ले लेते हैं। अब ये देखकर वेलरी निराश हो जाती है
कि अब मुझे सिल्वर शूज कौन दिलाएगा। इसी बीच वो बैरल लुढ़कते लुढ़कते वहाँ एक जगह पे रुक जाता है। एली बाहर निकलती है तो तब वो रियलाइज करती है कि वो आदमी गुडविन नहीं था। आयरन मैन और बिजूका भी उसके पास आ जाते हैं। डॉगी की तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आता और वो सिल्वर शूज उठाकर एली को दे देता है। और अब एली को अपने किए पर पछतावा होता है, क्योंकि डॉगी ने यार उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन एली काफी सेल्फिश थी और उसने कह दिया कि मैं पहले घर जाऊंगी। बताओ, उसने डॉगी के बारे में सोचा तक नहीं। तब बिजूका पूछता है, क्या तुम खुद उस बैरल में बैठ गई थी क्या? इस पर एली कोई जवाब नहीं दे पाती और उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। पर ये लोग उसको छोड़ते नहीं, उसके पीछे जाकर उससे बार बार पूछते हैं। तो वो परेशान हो जाती है कि मैं छोटी लड़की हूँ, मुझसे गलती हो गई बस, पर तुम लोग हो कि मुझे ताने मारने पे तुले हुए हो। इस तरह उन्हें डांटते हुए वो आगे जाती है, लेकिन एक जगह फिसल कर गिर जाती है। आयरन मैन उसको उठाता है तो वो बड़ी उदास होकर कहती है, मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इसीलिए बस मैं उस बैरल में बैठ गई थी। उसकी हालत को देखकर तो आयरन मैन को भी बुरा लगता है और कहता है कि छोड़ो, अब नहीं पूछेंगे दोबारा, सॉरी। एंड फिर वो पीले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ वैलेरी परेशान हो जाती है कि मेरी जरूरत का काम कोई नहीं कर पा रहा है। उस नरभक्षी पर भरोसा करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ये कहकर वो चाबी फेंक देती है। और इतने में वहाँ पर चकवो आता है, जिसको देखकर वैलेरी पूछती है, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? तुम ब्लू सिटी की रानी के नौकर हो ना? तब वो एक बॉटल दिखाता है जिसमें उस मरी हुई रानी का बनाया हुआ मैजिकल अमृत है। चकोब कहता है कि मैं आपको ये अमृत दूंगा और हर तरह से आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बस ब्लू सिटी का आधा हिस्सा चाहिए, मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। अमृत को देखकर तो वैलेरी भी दंग रह जाती है कि इसमें तो कई सारी शक्तियां होंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें एक छोटी लड़की के सिल्वर शूज लाने होंगे। चको मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ दोस्तों एली और उसके साथी गुफा वगैरह को पार करके आगे जाते हैं तो डॉगी को अजीब सी बू आती है। वो उस दिशा में भागता भी है। ये लोग भी जाते हैं तो वहाँ पर एक शेर डॉगी से डरकर ऊपर चढ़कर बैठा होता है। ये लोग तो चौंक ही जाते हैं कि इस चुटकू से डॉगी से शेर डर रहा है। बताओ यार। शेर तो कहता है कि प्लीज इस भयानक कुत्ते को मेरी नजरों से दूर रखो। मैं एक इंसान था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती के लिए ब्लू सिटी की रानी ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दिया, पर मेरी आत्मा मेरे शरीर को ढूंढते ढूंढते इस शेर के पास पहुंची और इसके अंदर चली गई। पर एक बात बता देता हूँ, मैं एक नंबर का डरपोक इंसान हूँ, मुझे इस शेर की बॉडी में नहीं रहना। तो वैली उसको बताती है कि गुडविन नाम का एक मांत्रिक है जो हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करता है, तुम भी हमारे साथ चलो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। शेर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, इसलिए मुझे सेफ लेकर जाना। इस तरह वो इनके पीछे चलने लगता है। आगे एक चूहे को देखकर शेर डर जाता है बताओ, और वो वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर तो डॉगी उसको डांट पटकारने लगता है कि शेर नाम पे ना धब्बा हो तुम, इतने से चूहे से डर गए? एक काम करो, अपना मुंह अच्छे से खोलो और सीना तान कर दहाड़ लगाओ, चूहा भाग जाएगा। वो भी मुंह खोलकर दहाड़ना तो चाहता है, लेकिन आवाज निकलती बिल्ली की, जिसको सुनकर चूहा भी हंस पड़ता है यार। अब शेर को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन एली उसको दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ चकोब वैलेरी को एक आइडिया देता है जो उसे काफी पसंद भी आता है। एली के रास्ते में वैलेरी कुछ पौधे उगाती है जो कि तुरंत बड़े हो जाते हैं और उनमें फूल भी खिल जाते हैं, जिससे कि वो पूरी जगह ही लाल हो जाती है। असल में ये एक जहरीला पौधा है जिसके पास बहुत देर कोई रुक जाए तो वो बेहोश हो जाएगा और आखिर में मर भी जाएगा। एली और उसके साथी उस लाल जगह को देखते हैं और उसके बीच से गुजरते भी हैं। एंड हमेशा की तरह एली अपने फोन पर उस पौधे की फोटो क्लिक कर लेती है और कहती है जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी तो सबको दिखाऊंगी, फिर वो भी यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। एली बाकियों के साथ भी फोटोज खिंचवा लेती है। ये सब देखकर वैलेरी बड़ी खुश होती है कि बस थोड़ी ही देर में सब बेहोश हो जाएंगे और वो शूज मेरे पास आएंगे। एली अब एक पत्थर पर फोन रखकर कैमरा ऑन करके पोज देने लगती है और वो क्लिक कर लेता है और तभी एली का जरा सर चकराने लग जाता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिंदा लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी एली, डॉगी और शेर, लेकिन बिजूका और आयरन मैन बेहोश नहीं होते। बिजूका पूछता है कि इन्हें हो क्या गया है। आयरन मैन बताता है कि इंसानों को नींद आती है इसीलिए ये सो रहे हैं, थोड़ी देर में जाग जाएंगे, तुम डरो मत। पर बहुत देर के बाद भी वो जागते नहीं। तब वो चूहा जो बहुत देर से छुपा हुआ था वो बाहर निकलता है और डांटता है कि तुम लोग पागल हो क्या, इस जहरीले पौधे के पास खड़े रहने से इंसान मर जाते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। एंड तब जाकर आयरन मैन और बिजूका को इस पौधे के बारे में पता चलता है। वो एली और डॉगी को उठाकर वहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं। शेर को तो उठा नहीं सकते तो उसे वहीं पर छोड़ आते हैं। जब एली आंखें खोलती है तो खुद को अपने घर में पाती है। ये क्या हो गया। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास भागती है और कहती है मैं आ गई मम्मी पापा, आपको बहुत मिस कर रही थी। पर वो बहुत ही कैजुअली कहते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ चली गई थी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे एली को बड़ी भूख लगी होती है तो वो खाने बैठती है एंड तभी वो किसी चीज पर पैर रख देती है। अरे ये तो डॉगी का टॉय है। पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉगी कहाँ पर है। एली घबराकर डॉगी को ढूंढने बाहर जाती है तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं और अब वो इस जगह पे होती है। मतलब घर जाना और अपने पेरेंट्स से मिलना, ये सब उसका सपना था। वो डॉगी को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। तब चूहा बताता है कि अगर इसे थोड़ी देर और वहाँ छोड़ा होता तो ये मर जाता। फिक्र मत करो, कुछ देर में होश आ जाएगा।
तभी एली पूछती है कि शेर कहाँ पर है। एंड तब वहाँ शेर के बारे में सोचकर आयरन मैन और बिजुका रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। एली चूहे से विनती करती है कि कुछ भी करके शेर को बचा लो। चूहा कहता है कि शेर बहुत खतरनाक होता है, मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा। एंड तब एली उसको बहुत समझाती है कि वो डरपोक शेर है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पर चूहा तैयार नहीं होता, तो एली खुद शेर को बचाने के लिए फिर उन पौधों के पास भागती है, लेकिन आयरन मैन उसे फिर बाहर लेकर आ जाता है। एली बहुत रोती है कि वो शेर को बचा नहीं पाई, और ये देखकर चूहा भी रोने लग जाता है। और तब शेर जिस गाड़ी पर बेहोश पड़ा था ना, वो चलने लगती है। ये लोग तो चौंक जाते हैं कि ये कौन कर रहा है, और तब दिखाते हैं कि उस गाड़ी के पहियों को तो ढेरों चूहे मिलकर चला कर आ रहे होते हैं। तब पता चलता है कि चूहे ने इन पर तरस खाकर अपने साथियों को इनकी मदद करने के लिए बुला लिया था। बढ़िया चूहा है यार। अब शेर भी पौधों से दूर निकल आता है। चूहा कहता है कि आज तुमसे मैंने ये सीखा कि चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और इसी सीख के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। कहकर वो एली को एक छोटा आइटम गिफ्ट करता है। कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। और अब वो जहरीले फूल उड़ने लगते हैं, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर कोई अपनी मंत्र शक्ति से ये सारी चीजें करवा रहा है। पर वो कौन है और क्यों करवा रहा है वो इनको पता नहीं होता। वो नहीं जानते कि ये सब वेलरी कर रही है। बताओ, वेलरी की आंख दोस्तों पर ये सारी चीज देखती है, और वो चिढ़ भी जाती है कि इस बार भी बच गए ये लोग और मुझे सिल्वर शूज नहीं मिले। तो अब वो अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर अपने शेरों को भेजती है, जिनके साथ चको भी होता है। यहाँ एली और उसके साथी उस जगह रात बिताने का फैसला करते हैं, क्योंकि शेर को अब तक होश नहीं आया था। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ब्रिज है, जिसको पार करके ये लोग गुडविन के राज्य में पहुंच जाएंगे। इसी बीच डॉगी को फिर कोई बू आती है और कहता है कि मुझे शेरों की बू आ रही है। एली कहती है, तो क्या अपना शेर होश में आ गया क्या, जो तुम्हें बू आ रही है? डॉगी कहता है, नहीं, ये अपने शेर की बू नहीं है, किसी बड़े मॉन्स्टर जैसे शेर की बू है। मतलब जिसने हम पर जहरीले पौधों से हमला किया, अब उसने किसी मॉन्स्टर को हम पर हमला करने के लिए भेजा है। इस बात को समझते ही एली और उसके साथी तुरंत उस ब्रिज की ओर जाने लग जाते हैं। वो शेर को वहीं पर छोड़ आते हैं, क्योंकि दुश्मन तो इन्हीं की दिशा में आ रहा है, ना कि शेर के पीछे। कुछ ही देर में ब्रिज के पास ही पहुंच जाते हैं, और यहाँ चको उस बड़े मॉन्स्टर शेर पर बैठकर इनका पीछा करता है। पर ये लोग ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जगह जगह वो टूटा होता है। आयरन मैन कहता है कि मैं नीचे लेट जाता हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर चढ़कर ब्रिज क्रॉस कर लो। सभी वैसा ही करते हैं। इसी बीच वो मॉन्स्टर शेर के पास आ जाते हैं, और ये लोग आगे नहीं जा सकते अब, क्योंकि आगे बहुत बड़ा गैप होता है, जिस पर अगर आयरन मैन लेट भी गया तो भी नहीं हो पाएगा कुछ। इतने में चको अपने शेरों के साथ इनके पास पहुंच जाता है। दो शेर तो एली की ओर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके वजन से ब्रिज और टूट जाता है, और दोनों शेर नीचे गिरने लगते हैं। वैलरी फिर टेंशन में होती है कि कहीं मेरे शेर भी नाकाम ना रहे, लेकिन मॉन्स्टर शेर गिरते गिरते एली पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ऐन वक्त पर आयरन मैन एली को पकड़ लेता है, पर बिजू का गलती से गिर जाता है, और ये देखकर एली को बहुत दुख भी होता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो आयरन मैन को पकड़कर ऊपर चढ़ती है, तो बचा हुआ मॉन्स्टर शेर उस पर हमला कर देता है, पर आयरन मैन उसके साथ बढ़िया लड़ता है। तब चकोव आयरन मैन पर एक पत्थर फेंकता है, और वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। इस पर वैलरी बड़ी खुश होती है कि अब उसके और सिल्वर शूज के बीच कोई दूरी नहीं है। इसी बीच वो शेर एली पर भी हमला करने आता है, पर तब एक आवाज को सुनकर वो मुड़ते हैं, तो वहाँ पर खड़ा होता है अपना वाला शेर दोस्तों, और वो भी सीना तान कर। उसको देखकर तो मॉन्स्टर शेर भी जरा डर तो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा भले डरपोक इंसान की है, लेकिन शरीर तो शेर का ही है। और अपना शेर भी डरता है, और अंदर अंदर कहता है कि मुंह पे दिखाना नहीं चाहिए, अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर ले भाई। एली के लिए तुझे जितनी ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी वो मुसीबत में है, कर ले। ये सब सोचते सोचते वो एक बड़ी छलांग मारकर उस मॉन्स्टर शेर के सामने लैंड करता है, और अब दोनों शेरों की घमासान लड़ाई होती है, जिसकी वजह से ब्रिज का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। पर एली जहाँ पर खड़ी थी वो वाला हिस्सा दूसरी तरफ सेफ गिर जाता है। एली बच जाती है, लेकिन उसका साथी शेर भी नीचे गिर गया था, और वो फिर बहुत दुखी हो जाती है। तब चको एली को धमकाता है कि चुपचाप अपने शूज दे दो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। एली कहती है, हाँ, इन बेकार से शूज के लिए तुमने मेरे साथियों को मार डाला, तो ले लो इन घटिया शूज को। कहकर एली सिल्वर शूज को उसके मुंह पे दे मारती है, जिन्हें कैच करके वो खुशी के मारे चिल्लाता है कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और तब नीचे से एक आवाज आती है, वो होती है डॉगी की आवाज। लगता है चकोब को कुत्तों से एलर्जी है। वो घबरा कर कहता है कि मेरे पास मत आओ, पर डॉगी गुस्से में घुर्रा रहा होता है। चकोब उससे डरकर पीछे भागता है, और एक पॉइंट पर डॉगी उसकी ओर झपट पड़ता है, तो बचने के लिए चकोब और पीछे जाता है और नीचे गिर जाता है। अब वो सिल्वर शूज भी नीचे गिर जाते हैं। वैलरी शॉक में होती है, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि सिल्वर शूज उसे नहीं मिले। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों एली और डॉगी ही बचे हुए हैं। तभी नीचे से कुछ आवाजें आती है। वो देखते हैं कि आयरन मैन और शेर ब्रिज के नीचे वाले किसी हिस्से में गिरे थे और अभी भी जिंदा हैं। उनको देखकर एली की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तब एक और आवाज आती है, तो पता चलता है कि एक रस्सी को पकड़कर अपना बिजूका लटक रहा है, वो भी जिंदा बच गया और रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है। वो अपने साथ उन सिल्वर शूज को भी लेकर आया था, और वो उनको एली को दे देता है।
एली सभी को गले लगाकर काफी इमोशनल भी होती है कि मैं तुम सबको खोना नहीं चाहती। एंड यहाँ पर डॉगी भी इमोशनल हो जाता है। तब एली बताती है तुम लोग जानना चाहते थे ना कि मैं खुद उस बैरल में बैठी थी या फिर नहीं। सच तो यह है कि उस नरभक्षी ने मुझसे कहा था कि या तो तुम घर जा सकती हो या फिर तुम्हारा डॉगी। तो मैंने सेल्फिशली ये कहा कि पहले मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज डॉगी मुझे माफ कर दो उस समय के लिए। डॉगी कहता है तुम मेरी दोस्त हो और दोस्तों से गलतियां हो जाती हैं, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। फिर क्या था, इस तरह सब एक हो जाते हैं और मिलकर इस ब्रिज को क्रॉस करके उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पर गुडविन का राजमहल है। वहाँ सीढ़ियों का एक लंबा रास्ता होता है, इन सीढ़ियों को चढ़कर ही इनको गुडविन के राजमहल में पहुंचना होगा। सब बड़े खुश होते हैं कि अब सबकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। एली कहती है कि मैं भले ही अपने घर वापस चले जाऊं, लेकिन तुम सबसे मिलने के लिए मैं इस मैजिकल दुनिया में वापस जरूर आऊंगी, पर तब तक तुम लोगों को मैं बहुत मिस करूंगी यार। फिर सभी गुडविन के राजमहल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और यहाँ से सीधे राजमहल को दिखाते हैं जहाँ पर वही तोता उड़कर आ जाता है। गुडविन को दिखाया तो नहीं जाता लेकिन उसकी आवाज सुनाई जाती है। वो तोते से पूछता है कि इस बार क्या खबर लाए हो। तोता बताता है कि एक छोटी लड़की और उसके साथी आपसे मिलने आ रहे हैं। उस लड़की के पास सिल्वर शूज हैं, अगर वो शूज आपको मिल जाएं तो आप इस दुनिया पर राज कर पाएंगे। आप बस उस लड़की की छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, बदले में वो आपको सिल्वर शूज दे देगी। गुडविन कहता है ठीक है, आने दो उसको, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा और उससे वो शूज ले लूंगा। इसके बाद होगा ये कि एली इस राजमहल में आएगी और उन सिल्वर शूज को गुडविन के हवाले करेगी। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश पूरी होगी और वो अपने घर चली जाएगी। इतना ही नहीं, आयरन मैन वापस इंसान बन जाएगा, बिजुगा की समस्या भी दूर हो जाएगी, शेर के अंदर जिस इंसान की आत्मा है उसे अपना शरीर भी मिल जाएगा। इस तरह के वॉइस ओवर में खत्म होती है दोस्तों मूवी। हाँ, एंडिंग थोड़ी और अच्छी कर सकते थे इसके डायरेक्टर, थोड़ा और दिखा देते कि वो घर पहुंच गई थी, नहीं दिखाया। वेल, ये फैंटेसी मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।